हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत अकाल और उसके बाद कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है, यह कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है? सही उत्तर होगा नागार्जुन। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता के पहले खंड में मुख्य रूप से किस स्थिति का वर्णन किया गया है? सही उत्तर होगा अकाल और भुखमरी का। अगला प्रश्न, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा मानवीकरण अलंकार। अगला प्रश्न, कानी कुतिया सोई उनके पास से क्या भाव प्रकट होता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अकाल के कारण घर में सन्नाटा और उदासी है। अगला प्रश्न, अकाल के कारण किनकी हालत शिकस्त रही? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चूहों की। अगला प्रश्न, कविता के दूसरे खंड में किस बात का वर्णन है? सही उत्तर होगा अकाल समाप्ति के बाद आई खुशी का। अगला प्रश्न, कई दिनों के बाद घर के अंदर क्या आए? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दाने। अगला प्रश्न, दाने आने का सबसे पहला संकेत क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, धुआं उठा आंगन से ऊपर। अगला प्रश्न, चमक उठी घर भर की आंखें में कौन सा भाव निहित है? सही उत्तर होगा संतोष और आशा की खुशी। अगला प्रश्न, यह कविता कवि नागार्जुन की किस काव्य प्रवृत्ति को दर्शाती है? सही उत्तर होगा जनवादी यथार्थ। अगला प्रश्न, कविता में चूल्हा रोया का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चूल्हे पर खाना नहीं पका था। अगला प्रश्न, अकाल के दौरान भीत पर छिपकलियों की गश्त किस बात का संकेत है? सही उत्तर होगा भोजन की तलाश में घूमना। अगला प्रश्न, सिक्त शब्द का क्या अर्थ है जैसा कि कविता में प्रयुक्त हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पराजित या हारी हुई। अगला प्रश्न, कविता में चूहों की भी हालत रही शिकस्त होने का मूल कारण क्या था? सही उत्तर होगा घर में अनाज का अभाव। अगला प्रश्न, दाने आए घर के अंदर, यह पंक्ति कविता के किस मोड़ को दर्शाती है? सही उत्तर होगा संकट का अंत और आशा का उदय। अगला प्रश्न, कई दिनों के बाद की आवृत्ति कविता में किस प्रभाव को गहरा करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लंबे समय तक चली पीड़ा। अगला प्रश्न, धुआं उठा आंगन से ऊपर किस बात का सीधा प्रमाण है? सही उत्तर होगा भोजन पकने की शुरुआत का। अगला प्रश्न, कौवे ने खुजलाई पांखें, यह क्रिया किस भाव को व्यक्त करती है? सही उत्तर होगा उत्साह और भोजन की आशा। अगला प्रश्न, अकाल की तुलना में चूल्हा कब उदास नहीं रहेगा? सही उत्तर होगा जब उस पर भोजन पकेगा। अगला प्रश्न, कविता का मूल संदेश क्या है? सही उत्तर होगा दुख के बाद सुख की अनुभूति। अगला प्रश्न, कविता में कौन कौन से जीव अकाल से प्रभावित बताए गए हैं?
सही उत्तर होगा कुतिया, छिपकली, चूहे और कौवा। अगला प्रश्न, अकाल के दिनों में घर की निष्क्रियता को दर्शाने वाले 2 निर्जीव वस्तुएं कौन सी हैं? सही उत्तर होगा इसका चूल्हा और चक्की। अगला प्रश्न, कवि ने अकाल के बाद के दृश्य को किस प्रकार समाप्त किया है? सही उत्तर होगा एक सजीव और आशावादी क्रिया से कौवे द्वारा पांखें खुजलाना। अगला प्रश्न, यह कविता जीवन के किस पहलू का प्रभावी चित्रण करती है? सही उत्तर होगा सामान्य ग्रामीण जीवन पर अकाल का प्रभाव। अगला प्रश्न, कविता में पशु पक्षियों का उल्लेख यह दर्शाता है कि भूख। सही उत्तर होगा सभी जीवित प्राणियों को समान रूप से प्रभावित करती है। अगला प्रश्न, कई दिनों तक की बार बार आवृत्ति में कौन सा काव्य दोष है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नहीं, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ इसे दोष नहीं बल्कि प्रभावी शैलीगत विशेषता के रूप में देखा गया है जो जोर डालता है। अगला प्रश्न, इस कविता की भाषा कैसी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सरल, सहज और लोक जीवन से जुड़ी खड़ी बोली। अगला प्रश्न, कविता में प्रयुक्त छंद कौन सा है? सही उत्तर होगा मुक्त छंद। अगला प्रश्न, कानी कुतिया में कानी शब्द क्या है? सही उत्तर होगा विशेषण, कुतिया की विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न, खुजलाई पांखे में खुजलाई क्या है? सही उत्तर है क्रिया। अगला प्रश्न, कौवे ने खुजलाई पांखे में कौन सा कारक है? सही उत्तर है कर्ता कारक। अगला प्रश्न, भीतर पर छिपकलियों की गश्त। भीत पर छिपकलियों की गश्त, इस वाक्यांश में गश्त शब्द किस भाषा से आया है? सही उत्तर होगा फारसी, उर्दू। अगला प्रश्न, कविता में रोया और उदास शब्द क्रमशः किस भाव को प्रकट करते हैं? सही उत्तर होगा वेदना और निराशा। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद कविता में मुख्य रूप से किस रस की झलक मिलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, करुण रस पहले भाग में और शांत और वात्सल्य दूसरे भाग में। अगला प्रश्न, कविता की अंतिम पंक्ति में कौवे को किसका प्रतीक माना जा सकता है? सही उत्तर होगा आगमन और चहल पहल। अगला प्रश्न, कवि चूहों की भी हालत रही शिकस्त में की कौन सा अलंकारक चिन्ह है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संबंध। अगला प्रश्न, कविता की अंतिम 4 पंक्तियां किस प्रकार के वातावरण को दर्शाती है? सही उत्तर होगा सजीवता, उल्लास और आशापूर्ण। अगला प्रश्न, दाने आए घर के अंदर में अंदर शब्द क्या है? सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रश्न, कई दिनों तक चूल्हा रोया में कौन सा समूह निर्माण है? सही उत्तर होगा संज्ञा क्रिया। अगला प्रश्न, कविता में चूल्हा रोया और चक्की रही उदास के माध्यम से कवि किस पर प्रकाश डालना चाहता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अकाल के कारण जनजीवन में आई ठहराव और निष्क्रियता पर। अगला प्रश्न, नागार्जुन किस युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं? सही उत्तर होगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? सही उत्तर होगा वैद्यनाथ मिश्र। अगला प्रश्न, नागार्जुन को अन्य किस उपनाम से जाना जाता था? सही उत्तर होगा यात्री। अगला प्रश्न, नागार्जुन की कविताओं का मुख्य विषय क्या रहा है?
सही उत्तर होगा शोषितों का दुख, राजनीतिक व्यंग और जन जागरण। अगला प्रश्न, यह कविता नागार्जुन के किस कविता संग्रह में संकलित हो? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतरंगी पंखों वाली। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने अपनी कविताओं में किस वर्ग के जीवन को प्राथमिकता दी है? सही उत्तर होगा इसका निम्न और शोषित वर्ग। अगला प्रश्न, नागार्जुन को उनकी कविता की किस विशेषता के लिए आधुनिक कबीर कहा जाता है? सही उत्तर होगा व्यंग और फक्कड़पन। अगला प्रश्न, अकाल और उसके बाद कविता का प्रकाशन वर्ष क्या है? सही उत्तर होगा 1952। अगला प्रश्न, नागार्जुन ने किस भाषा में रचनाएं की हैं? सही उत्तर होगा मैथिली। अगला प्रश्न, यह कविता कवि की किस गहरी दृष्टि को प्रकट करती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, समग्र जीवन दृष्टि, जो मनुष्य और प्रकृति दोनों के दुख सुख को एक साथ देखती है।